ये देखो जी समांतर श्रेणी, चैप्टर का नाम क्या है? अब चैप्टर का नाम क्या है जी? समांतर श्रेणी। ये चैप्टर क्या है? समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में एटोमेटिक प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या कहता है? एटोमेटिक प्रोग्रेशन कहता है। ठीक है, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में एटोमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा ध्यान है, समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी क्या है? ये समांतर श्रेणी क्या है या एटोमेटिक प्रोग्रेस इंग्लिश में क्या है? समांतर यानी क्या होता है? बराबर। समांतर यानी बराबर, और श्रेणी यानी एक के बाद एक है, एक के बाद एक। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या या वैसी श्रृंखला, वैसी संख्या या वैसी श्रृंखला जो एक के बाद एक बराबर संख्या में हो, बीच के अंतर क्या हो? बराबर हो, उसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये समांतर श्रेणी समझ में आया किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक श्रृंखला में हो, श्रृंखला यानी कि लाइन बाय लाइन में हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक श्रृंखला में हो। ठीक है, और उसके जो बीच का अंतर हो वो क्या हो? समान हो, उसके बीच का अंतर समान हो, उसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। ये जैसे मान लो ये सब बैठी है लाइन में, ये सब लाइन में बैठा है, तो ये सब किस रूप में? एक श्रेणी में बैठा है, समझता है जी? श्रेणी में बैठा है, और उसके बीच के अंतर कितनी है? बराबर बराबर है, तो सब क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी कहलाएगा। जैसे मान लो एक लड़का यहाँ बैठा है, ठीक है, और इसके बीच के जो दूरी है 2 मीटर है, फिर एक लड़का यहाँ बैठा है, ठीक है, फिर एक लड़का यहाँ बैठा है, इसके बीच के मीटर क्या है? 2 मीटर है बीच की दूरी, फिर यहाँ पे एक लड़का बैठा है 2 मीटर पर, ठीक है। तो देखो अब ये यहाँ पे एक लड़का बैठा है ना जी, सब लड़का बैठा है, और एक लाइन में, सीधे लाइन में बैठा है, श्रृंखला में बैठा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे जी? समांतर श्रेणी। क्यों? क्योंकि देखो इसके बीच का अंतर कितना है? 2 मीटर, और इसके भी बीच का अंतर कितना है? 2 मीटर है, इसके बीच के भी अंतर 2 मीटर। ठीक है, तो जो वैसी संख्या, ठीक है, जब भी कोई पूछे समांतर श्रेणी क्या है, ठीक है, तो बोलना वैसी संख्याओं का श्रृंखला, ठीक है, वैसी संख्याओं का श्रृंखला जिनके बीच के अंतर समान हो। ठीक है, जो लिखना चाहिए लिख लो, वैसी संख्याओं का श्रृंखला, संख्याओं का श्रृंखला जिनके बीच का अंतर समान हो, बीच का अंतर क्या हो? समान हो। यह वैसी संख्याओं का श्रृंखला जिनके बीच का अंतर क्या हो? समान हो, वे समांतर श्रेणी कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं जी? बाद में लिखूंगा, पहले समझो। वे समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, समांतर श्रेणी वैसी संख्याओं का श्रृंखला, श्रृंखला यानी कि एक लाइन है, श्रृंखला यानी क्या होता है? एक लाइन, यानी लाइन बाय लाइन हो। ठीक है, और जिनके बीच का अंतर, जो बीच का अंतर हो क्या हो? समान हो, बराबर हो, तो वह क्या कहलाएगा? जो है समांतर श्रेणी कहलाएगा। ध्यान रहे, इंग्लिश में बात करता है ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ध्यान रहे। अच्छा, समांतर श्रेणी को शॉर्ट में यानी संक्षेप में, ठीक है, समांतर श्रेणी को संक्षेप में एपी भी कहा जाता है। क्या कहता है जी? एपी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रहे, जब भी कोई पूछे समांतर श्रेणी को संक्षेप में क्या कहा जाता है? एपी कहा जाता है। समांतर श्रेणी को संक्षेप में एपी, इंग्लिश, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है जी? ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चतुर्थ बाद में लिखना। वैसे संख्याओं का श्रृंखला जिनके बीच का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, और समांतर श्रेणी को संक्षेप में कैसे लिखा जाता है? एपी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एपी लिखा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई श्रृंखला दिया हो, 8, 10, 12, 14, 16, ये डॉट दिया हो। ठीक है, ये किस चीज में दिया हो? एपी में दिया हो, एपी में दिया हो। ठीक है, अभी देखिए लाइन बाय लाइन है, 8, 10, 12, 14, 16, ये एक लाइन बाय लाइन है ना जी? लाइन बाय लाइन, भले जो इसके बीच का अंतर 1, 2, 2 है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सीधी लाइन में श्रृंखला में है। ये किस रूप में है? श्रृंखला में है। अब इसके देखो, इसके बीच के जो अंतर है कितना है? 2 है। इसके बीच के अंतर कितने है? 2 है। इसके बीच के भी अंतर 2 है। इसके बीच के अंतर भी क्या है? 2 है। तो ये क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? समांतर श्रेणी, क्योंकि इसके बीच के अंतर क्या है? समान है, बीच के अंतर समान है। अच्छा, मान लीजिए यही हम एपी में दे, यदि एपी में दे कि 8, उसके बाद है 10,
उसके बाद दे 13, ठीक है 15, उसके बाद दे 18, 20 डॉट डॉट देते, ठीक है। तो इसके बीच के अंतर देखो कितनी है, 2 और इसके बीच के अंतर कितनी है, 3 आ जा रही है, ठीक है। इसके बीच के अंतर कितना है, फिर 2 आ गया, और इसके बीच के अंदर 3 है, फिर इसके बीच के अंदर 2, यानी कि देखो इसके जो सर्व अंतर है, यानी कि सब जो बीच के अंतर है वो क्या है, समान नहीं, इसके बीच के अंतर समान पदों की संख्या किसे इंगित करता है, n से इंगित किया जाता है, ठीक है। और इसमें आती है अंतिम पद, ये अंतिम पद, अंतिम पद को किससे इंगित किया जाता है, an से इंगित किया जाता है, अंतिम पद को an से इंगित किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान रखिएगा। सार्वंतर, सार्वंतर क्या है, तो सार्वंतर किसे कहते हैं, ये समांतर श्रेणी के बीच के अंतर को सार्वंतर कहा जाता है, ये समांतर श्रेणी के बीच के अंतर को क्या कहता है, सार्वंतर कहते हैं, यानी जो बीच के संख्या का अंतर हो, डिफरेंट, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्वांतर कहेंगे। सर्वांतर को डी से इंगित किया जाता है, सर्वांतर किसे इंगित किया जाता है, डी से। अब प्रथम पद को ए से, और द्वितीय पद को ये जितने पद को कहे ए में उतना पद लगा देने, ठीक है। अगर 50 पद गए तो ए 50 हो जाएगा, ए 50 होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। और पदों की संख्या को किसे इंगित करते हैं, एन से, ठीक है। और अंतिम पद को एक एन से इंगित किया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात कर ले सूत्र का, ठीक है, सूत्र। तो ध्यान रहे सार्वंतर, पहले नंबर क्या आएगा, सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर। सार्वंतर किसे इंगित करते हैं, डी से, ठीक है। इसका सूत्र जो होता है ध्यान रखिएगा, a2 माइनस a1 होता है, या t2 माइनस t1 होता है। आपको बुक में a2 माइनस a1 देखने को मिलेगा, ठीक है, a2 माइनस a1 बुक में मिलेगा। ये जो सूत्र t2 माइनस t1 बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। और मान लो कि ये d1 क्या हो गया और d2 निकालनी है, तो उस समय क्या हो जाएगा, ये a3 माइनस a2 हो जाएगा, a3 माइनस a2, यानी कि जो होगा क्या, अधिकतम वाले में से ये को कम करके लिख दिया जाएगा, या अगर जो 3 से रहे तो t3 माइनस क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा, t3 माइनस t2। किसका सूत्र है, सार्वंतर। मान लो कि तीसरा सार्वंतर निकालना हो, यानी कि d3 का निकालना हो, तो उस समय सार्वंतर सूत्र क्या होगा, d4 माइनस जो है a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, या जो है t4 माइनस d3, t4 माइनस d3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब जो है एनवा पद निकालना हो, ठीक है, एनवा पद निकालना हो, ठीक है। तो एनवा पद का सूत्र क्या होती है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है। ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है, याद रहेगा। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन जहाँ का होता है, एन अंतिम पद होता है, एन यानी अंतिम पद, और ए यानी प्रथम पद, एन यानी पदों की संख्या, माइनस ए का डी क्या होती है, सार्वंतर होती है, डी क्या होता है जी, सार्वंतर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसके बाद होता है दूसरे पद, मान लीजिए दूसरा पद निकालना, तो दूसरा पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस डी हो जाती है, ए प्लस डी, यानी जितना पद निकालने के लिए कहे, जितना पद कहे निकालने के लिए उसको ए लिख दीजिए, ठीक है। और सार्वंतर क्या कीजिए, उससे एक कम करके डी लिख दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए तीसरा पद का है, क्या कहे, तीसरा पद निकालने के लिए, तो तीसरा पद ए है तो ए रहेगा, ठीक है। और 3 से कम ए को क्या होता है, 2, तो यहाँ पर 2 लिख दो और डी लगा दो, ये किसका निकल गया सूत्र, a3 का, यानी कि तीसरे पद का सूत्र हो गया, ठीक है। तो ध्यान रहे पद जो होता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 2 तरीके से निकालता है। आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इस सूत्र से भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं, या आप चाहे तो इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, ये दोनों सूत्र से आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ उदाहरण में बात किया जाए, ठीक है। तो आपको साधारणतः मान लीजिए दे दिया हो एपी में दिया हो 6, ठीक है, 10, 14, ठीक है, 18, 24 डॉट डॉट दे दिया, एपी आपको दे दिया, ठीक है। अब इसमें पूछ दे कि सार्वंतर बताए, इसके बीच का सार्वंतर कितना है, यानी जो एपी ये दिया है इसके सार्वंतर कितना है, इसके बीच के सार्वंतर कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सार्वंतर, क्या निकालेंगे जी, सार्वंतर, सार्वंतर। अब जरा ध्यान दो कि ये वाला क्या होती है, जो प्रथम पद, इसको क्या कहता है, प्रथम पद।
इसको द्वितीय पद, इसको तृतीय पद, इसको चतुर्थ पद, इसको पंचम पद पद कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखो सार्वंतर का सूत्र क्या होता है, यानी कि इसको इंगित किससे किया जाता है, डी से। तो डी का सूत्र क्या होगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ठीक है, T2 का मान कितना है जी, 10 माइनस T1 का मान 6, तो 10 में 6 क्या 4, यानी कि इसके सार्वंतर कितनी है, 4 है। सार्वंतर कितना है जी, 4। ठीक है, चाप से ये भी प्रश्न कर सकता है कि बताइए ये एपी में है कि नहीं। ठीक है, तो प्रश्न पूछ सकता है कि एपी में 6, 10, 14, 18, 24 दिया हुआ है। ठीक है, अब बताइए कि जो संख्या दिया है ये एपी में है या नहीं। तो इसको जांचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। यदि सार्वंतर समान आया तो ये एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं होगा। याद रहेगा, जिस दे दिया जाए, ये मान लीजिए प्रश्न दे दे कि 8, 10, 12, 14, 16 डॉट दे दे। ठीक है, ये प्रश्न आपको दे दे 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, इसका पूछ दे क्या, एपी दे दे पूछे कि इस एपी की सार्वंतर बताए, ये सार्वंतर बताए। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछ दे। मान लीजिए आपके पास एपी दे दे 8, 10, 12, 14, 16, डॉट दे दे। ठीक है, और इसमें पूछेगा कि आप सार्वंतर बताए, तो सार्वंतर यानी कि बीच के अंतर, सार्वंतर नहीं बीच के अंतर, जिसको हम लोग दी से इंगित करते हैं। तो ये आपको अब देखिए श्रृंखला दिया है, लेकिन एपी में इसे व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहले एपी में इसको लाएंगे ना जी। एपी में क्या लिखेंगे, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट दे देगा। अब इसके हमें निकालना है कि क्या, सार्वंतर पूछा है, क्या निकालने के लिए कहेगा, सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या किया जाता है, सार्वंतर डी का सूत्र क्या होता है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 यानी कि दूसरा पद, T1 यानी पहला पद, T2 यानी दूसरा पद, T1 यानी पहला पद। तो देखो ये वाला पहला पद है, ये जिसको हम लोग A1 से इंगित करते हैं, A2 यानी दूसरा पद, और A3 यानी तीसरा पद, A4 यानी चौथा पद, और A5 यानी पांचवा पद, है ना जी। तो देखो सार्वंतर जो है T2 माइनस T2 माइनस डी बराबर, अब देखो T2 यानी कि दूसरा पद का मान कितना है जी, 10 है, और माइनस T1 यानी पहला पद कितना है, तो लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। यानी कि इस एपी का सार्वंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस एपी के क्या हो जाएगा, सार्वंतर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। प्रश्न करता है, आपसे प्रश्न में दे दे कि 6, 8, 10, 12, 14 डॉट दे दे। ठीक है, और इस बार पूछ दे कि ये बताइए कि ये एपी में है या नहीं, है या नहीं। ठीक है, पूछ दे कि हमारे पास दिया है 6, 8, 10, 12, 14 दिया है। ठीक है, और अब पूछ दे आपसे कि बताइए जो श्रृंखला दिया है ये एपी में है या नहीं। ठीक है, तो एपी में निकालना, एपी में कब होगा, जब जो श्रृंखला दिया हो, और उसके बीच का अंतर यानी सार्वंतर क्या हो, समान हो। सार्वंतर समान हो तब जाकर वो क्या कहलाएगा, एपी में है या नहीं, तो नहीं। ठीक है, तो इसको जांचने के लिए, एपी में देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे एपी में व्यवस्थित किया जाएगा, और फिर उसके बाद जो सार्वंतर निकाला जाएगा। ठीक है, तो पहले इसे क्या करो, एपी में लिख दो, एपी प्रथम पद नहीं, ऐसे तुम याद रखो, 6 हो जाएगा, 8, 10, 12, 14, ये डॉट क्या हो जाएगा, ये एपी में होगा। ये एपी में हम कर दिए। अब इसको बताना है क्या एपी में है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अब जांचने के लिए तुम क्या करो, प्रथम पद निकाल लो। प्रथम पद किसे कहते हैं, प्रथम पद कितना है जी, 6 है। प्रथम पद कितना है, 6। लेकिन हमें तो बताना है कि सार्वंतर है कि नहीं है। ठीक है, यानी समान है कि नहीं, यानी एपी में है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी, सार्वंतर। यानी कि कोई भी श्रृंखला दिया हो, पूछ रहे हैं कि बताइए एपी में है कि नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सार्वंतर। अधिकतम कितना स्टेप तक, अधिकतम 3 स्टेप तक जाएंगे। ये पहला पद कितना है, 6 हो गया। प्रथम पद 6, हाँ प्रथम पद लिख दो, नहीं लिखे तो भी कोई अभी के डेट में दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जो प्रश्न सॉल्व करेंगे तो 6 को जरूरत पड़ेगा।
ठीक है, यानी कि प्रथम पद का जरूरत पड़ेगा। तो ध्यान रहे ये प्रथम पद है और इसको क्या कहा जाता है, दूसरा पद, और इसको तीसरा पद, और इसको चौथा, और ये पांचवा पद। ठीक है, तो देखो सार्वंतर निकल साधारण सूत्र क्या होता है, जो दे इसे इंगित करता है, क्या होता है T2 माइनस T2 यानी दूसरा पद है, T1 है नहीं पहला पद। तो देखो T2 यानी कि जो दूसरा पद है उसके मान कितनी है, 8 है। T1 यानी पहला पद 6, ये घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 यानी किसी बीच के सार्वंतर पहला कितना आ गया, 2 आ गया। फिर निकालिए, ये अब निकले क्या, D2 लिखिए, क्योंकि अब मान लीजिए सबसे D लिखिएगा तो नहीं बुझाएगा, इसलिए यहाँ पर D1 है तो ये क्या हो जाएगा D2। अब D2 के लिए क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T3, यानी इससे एक को ज्यादा लिख दीजिए, फिर इसको लिख दीजिए T2, यानी तीसरे पद माइनस दूसरे पद। तीसरा पद कितना है जी, 10 है, तीसरा पद, और दूसरा पद कितना है, 8 है, तो 10 में से 8 गया 2 आ गया, 10 में से 8 गया 2। इसके बीच का भी अंतर कितना आ गया, 2 ही आ गया। लेकिन एक स्टेप और निकाल कर हम लोग देखेंगे क्या आगे जो है ऐसी नहीं ना है कि जो इसके बीच के अंतर समान नहीं हो, तो D3 निकालेंगे। ठीक है, तो D3 का सूत्र क्या होगा जी, T4 माइनस T4 माइनस T3, यानी करना क्या है, जो D3 है ना जी उससे एगो बढ़ा के लिख दो, एगो उससे बढ़ा के लिख दो और माइनस कर दो जितने जो है जितने पद का सार्वंतर निकालना है। ठीक है, तो D3 निकालना है तो T4 माइनस T4 माइनस T3। तो अब देखो T4 यानी चौथा पद, T4 यानी चौथा पद, तो देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। चौथा पद कितना है जी, और माइनस तीसरा पद कितनी है, 10 से घटाइए कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए इसके बीच का सार्वंतर क्या है, 2 समान है, इसके बीच का सार्वंतर 2 है तो क्या है, समान है ना जी। तो बताइए एपी में है कि नहीं, एपी में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः इस एपी के सार्वंतर क्या है जी, समान है, सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी में होगा, यह एपी में यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये हम लोग का आंसर हो जाता है। समझ में आया, एपी में कब होगा, एपी में कब होगा, जब दी गई सार जो एपी होगा, जो दी गई श्रृंखला होगी उसके बीच के सार्वंतर समान हो तो क्या कहलाएगा, एपी में है, और सार्वंतर समान नहीं है तो एपी में नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो इससे कोई दिक्कत हो तो नहीं ना। चलिए तो आप लोग बताइएगा, एगो बताओ तुम लोग पहले कि 7 ये अपने से बना 10 13 ये काफी बना, उसके बाद 16 ये 19 10 है। तो बताइए कि ये एपी में है या, ऐसे बताओ एपी में है या। देखिएगा एपी हमें दिया है 7 10 13 16 19 दिए है, ठीक है, 7 10 13 16 19 दिया है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये एपी में है कि नहीं, एपी में है कि नहीं, क्योंकि देखो इसके बीच का भी अंतर कितनी है, 3 है, इसके बीच का अंतर ऐसे, इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर जी 3 है, सबके बीच का अंतर क्या है, 3, यानी कि समान है। तो क्या कहलाएगा, एपी में होगा। लेकिन यहाँ पर इसमें समान है ना जी, उसमें सर तो मान लो कि इसका यहाँ से इसके भी बीच का अंतर कितनी है, 2 ही आ रहा है, इसके भी बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर 2। अब 2 का अलग संख्या है, समान ही संख्या है। तो जब समान संख्या आने लगे, ये समान से या तो 4 4 आने लगे या 5 यानी एक ही संख्या आने लगे, हाँ एक ही संख्या बीच के अंतर आने लगे। समान मतलब क्या होता है, बराबर बराबर, समान यानी क्या होती है जी, बराबर बराबर, यानी एक ही संख्या सबके बीच के अंतर आने लगे, ठीक है। दी गई क्वेश्चन में मान लो सब क्वेश्चन तो अलग अलग रहेगा, एक ही संख्या दी गई क्वेश्चन में सर्वांतर एक ही संख्या बार बार आने लगे तो एपी में होगा, और अलग अलग संख्या आने लगे तो एपी में नहीं होगा। आता कोई दिक्कत है ना। तो एक और बताओ तुम लोग, ये तो एपी में है, लेकिन बात करें कि 8 6 ठीक है 9 5 3 ये एपी में
है या नहीं? एपी में नहीं है, क्योंकि इसके बीच का अंतर देखो, हाथ में 6 यानी -2 है, इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर कितना है जी? -3 है, इसके बीच का अंतर -4 है, और देखो यहाँ -2 -3 -4, ये क्या है? अलग अलग संख्या आ रही है, तो ये संख्या क्या होगा? एपी में नहीं। अगर यही होता -2 -2 आता रहता तो एपी में होता, लेकिन यहाँ पर क्या है? अलग अलग संख्या रहते, एपी में। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? इतना करो, उसके बाद आगे बता रहे हैं।